स्वागत है आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, जिसमें हम लोग पहले पढ़े त्रिकोणमिति क्या होता है, फिर 6 फंक्शन पढ़े, फिर फॉर्मूला को डिराइव किए। सबसे पहले आया साइन थीटा बराबर पी बटे एच, फिर कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, फिर टेन थीटा बराबर पी बटे बी, फिर कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, फिर सेक थीटा बराबर एच बटे बी, और फिर लाए थे कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी। फिर निकाले थे कि साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक थीटा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है फिर कॉट थीटा होता है। फिर हम लोग लाए थे कि एक 3 रिलेशन फिर लाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हम लोग को पढ़ना है 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सब का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 डिग्री का, इसी प्रकार साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो कल हम लोग एक रिलेशन निकाले थे पिछले वीडियो में, डिग्री और रेडियन कॉन्सेप्ट निकाले थे, जिसमें हम बताए थे आपको कि 2 पाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो पाई डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा। यदि हम सबसे पहले 30 डिग्री कैसे निकलेगा, 30 डिग्री में रेडियन का वैल्यू कितना होगा, यदि हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और यानी 30 इक्वल टू जो हो जाएगा पाई बटा 6 हो जाएगा। यानी 30 डिग्री को जो रेडियन में बोलेंगे पाई बाय 6 बोलेंगे। उसी तरह यदि 45 डिग्री का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 45, इधर आ जाएगा पाई बाय 4, यानी 45 डिग्री को रेडियन बोलेंगे पाई बाय 4, उसी तरह 60 डिग्री को रेडियन बोलेंगे पाई बाय 3, और 90 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे पाई बटे 2। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो 45 डिग्री के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक से निकालेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकालेंगे, फिर हम लोग इसको ट्रिक के मेथड से देखेंगे कि ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे इसको। तो सबसे पहले निकालते हैं 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 45 डिग्री के लिए साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, टेन 45 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी समकोण भी होना चाहिए, समद्विबाहु यानी दो उसका साइड यानी भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो एक सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाइए। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मान लेते ये ए है, ये बी है, ये वर्टेक्स सी है, ये हो गया आपको 90 डिग्री। क्या बना है, सबसे पहले एबीसी क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर होगा। जब दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में यदि दो साइड यदि इक्वल होगा, उसके सामने का यानी सम्मुख कोण जो होता है वो भी इक्वल होता है, यानी कोण ए इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे ए बी सी है, त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है। एक कोण यदि 90 डिग्री हुआ, तो अब दो कोण यदि 180 में से 90 को घटा देंगे तो बच गया 90, यानी इस दो कोण का जो योगफल होगा वो 90 डिग्री होगा। उस 90 को यदि हम दो बराबर भाग में बांटेंगे, क्योंकि ए बराबर सी है, यानी ए भी हो जाएगा 45 डिग्री और कोण ए भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए चूंकि ये दोनों साइड ए बी और ए बी और बी सी बराबर है, इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये भी ए है। क्योंकि ये ए माने है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमको पता चल गया इस 45 डिग्री के लिए यदि देखेंगे, इस 45 डिग्री के लिए
इस कोण सी के लिए लंब जो होगा ए बी होगा और आधार जो होगा वो बी सी होगा। तो बी सी लंब भी कितना होगा, ए बी है तो इसको हम माने हैं ए, तो बी सी भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए सी का वैल्यू निकालते हैं जो कर्ण है। तो ए सी बराबर कल हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या है, ए सी का साइड है, ए सी का वैल्यू हमको निकालना है। लंब कितना है, ए बी, जो ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। आधार कितना है, वो भी ए है तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ये बी बेस है, ये वैल्यू नहीं है, बी आधार है, आधार का वैल्यू कितना है, ए है तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए रूट के अंदर 2 ठो है तो एक ए बाहर आ जाएगा, अब बच गया 2, रूट के अंदर 2 है तो इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ये हो जाएगा रूट 2 ही होगा। यानी कर्ण जो आ गया, ए सी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया रूट 2a, यानी ये जो हो गया ये रूट 2a आ गया। यानी यहाँ पे हमको पता चल गया कि ए बी और बी सी बराबर है, चूंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यदि ये ए माने तो ये भी ए हो गया, तो कर्ण कितना आ गया पाइथागोरस प्रमेय से रूट 2a। अब देखिए हमको निकालना है 45 डिग्री के लिए, तो साइन 45 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले साइन 45 के लिए निकालते हैं। तो साइन 45 के लिए जो हो जाएगा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P बाय एच होता है, तो P बाय एच। इस 45 के लिए यदि कोण C का यूज करेंगे तो इस 45 के लिए जो लंब होगा यानी परपेंडिकुलर जो होगा वो A हो जाएगा, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो होगा वो हो जाएगा रूट 2a। यहाँ पे a से a कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√2। यानी साइन 45 का जो वैल्यू आ गया, साइन 45 डिग्री का 1/√2। यहाँ पे साइन जो यदि एंगल 45 डिग्री होगा तो साइन 45 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/√2 आ जाएगा। अब देखते हैं cos 45 के लिए। तो cos 45 के लिए, तो cos 45, cos का क्या होता है फॉर्मूला, b बाय एच। तो b कितना है, तो आधार इसका a है, h कितना है रूट 2a है, ये भी हो जाएगा a/√2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो गया 1/√2। यानी cos 45 डिग्री बराबर 1/√2, यानी cos 45 का भी जो वैल्यू होगा वो 1/√2 होगा। अब निकालते हैं tan 45 के लिए। तो tan 45 के लिए देखिए, tan 45 यानी tan का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू देखिए क्या है, a है, आधार का वैल्यू कितना है, a है, ये हो जाएगा a/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, बराबर में बच गया 1। यानी tan 45 का जो वैल्यू है वो 1 आ गया। तो tan 45 का वैल्यू 1 आ गया। तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो कोसेक थीटा होता है। तो साइन का अपोजिट कोसेक, तो साइन का यदि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है तो कोसेक का वैल्यू क्या होगा, कोसेक 45 का, ये 1/√2 को जब उल्टा करेंगे अपोजिट उसका क्या होगा, तो √2 हो जाएगा, ये हो गया √2। यानी 1/1/√2। यानी साइन थीटा हम लोग पढ़े थे, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा यानी 1/sin थीटा, ये 1/sin 45, तो कोसेक 45 इक्वल टू 1/sin 45, 1/sin 45, sin 45 का हम लोग निकाले हैं वैल्यू 1/sin 45 का 1/√2,
ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी डिवाइड में है, इसको लाएंगे तो ये इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ये हो गया √2/1, तो यहाँ पे 1 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है, तो 1/√2 का जो उल्टा हो जाएगा वो भी √2 हो जाएगा। अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो cot 45 का वैल्यू क्या होगा, तो cot 45 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये हम लोग 45 डिग्री के लिए वैल्यू निकाल लिए। एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका वैसा त्रिभुज जिसका मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। यानी समबाहु त्रिभुज एक बना लिए, ए बी सी, आपस में तीनों भुजा बराबर होगा तब ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यदि हम इसके भुजा को माने कि इसका लेंथ 2a मान लिए, तो सब जो साइड है, सब भुजा जो है वो 2a हो जाएगा। अब देखिए जब इसका तीनों साइड बराबर है, यानी तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का यदि तीनों भुजा बराबर होगा तो उसके आपस में तीनों कोण भी बराबर होगा। यानी पहला कोण 60 डिग्री का, दूसरा कोण भी 60 डिग्री का और तीसरा कोण भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक इसके शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब डालें जो बिंदु डी है। ये लंब बीसी को दो बराबर भाग में बांटता है, यानी बीसी को जो है एडी समद्विभाजित करता है। यानी एडी परपेंडिकुलर बीसी खींचे, जो बीसी को दो बराबर भाग में बांटता है। जब दो बराबर भाग में बांटेगा तो बीडी बराबर बीसी हो जाएगा, यानी बीडी बराबर बीसी हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये 2a है, तो ये हो जाएगा a, BD हो जाएगा a और CD भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्योंकि इसका कोण 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है, तो कोण A का भी जो वैल्यू होगा डिग्री में वो 60 डिग्री होगा, B का भी 60 डिग्री होगा और कोण C का भी 60 डिग्री होगा। क्योंकि ये कोण A को समद्विभाजित किया है, यानी दो बराबर भाग में बांटा है कोण A को भी, तो ये जब 60 डिग्री है, जब ये दो बराबर भाग में बांटा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो हमको दिख रहा है ये आपको आ गया समकोण त्रिभुज। क्योंकि यहाँ पे एडी लंब खींचे हैं बीसी पे, यदि इसको अलग बना लेंगे, ये आ गया ए है, ये डी है, ये आपके पास बी है, यहाँ पे समकोण बन गया। ये बीडी का जो लेंथ है ये ए हो गया और ये ए बी जो है ये 2a है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, यानी हमको यहाँ पे कर्ण पता है, आधार पता है, इसका लंब पता नहीं है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लंब निकालेंगे। तो देखिए लंब कैसे निकालेंगे, तो h² बराबर p² प्लस b² होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले h का वैल्यू पहले हमको p निकालना है, तो p को निकाल लीजिए। या h का वैल्यू कितना है, 2a का स्क्वायर p², तो p का वैल्यू हमको निकालना है जो क्या है ad है, ये हो गया ad का स्क्वायर। और b का वैल्यू कितना है, ये आधार है b, तो b आधार कितना है bd है, bd का वैल्यू कितना है a, तो a का स्क्वायर। अब देखिए 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a², यहाँ पे a² है तो इसको a² को इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू ad का स्क्वायर। तो 4a² में से a² घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3a²।
इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा, इधर स्क्वायर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर यानी ए डी इक्वल टू जो आ गया 3 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ये रूट 3 ही होगा, और ए स्क्वायर 2 है, एक बाहर आ जाएगा, यानी ये जो मेरा लंब आ गया परपेंडिकुलर जो आ गया √3 आ गया। अब हम लोग को निकालना है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो हम लोग को निकालना है। अब वैल्यू ये साइन 30 का क्या होगा, कॉस 30 का क्या होगा, टेन 30 का क्या होगा, उसी तरह साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, और टेन 60 का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन 30 के लिए निकालते हैं। ये साइन 30 के लिए देख लीजिए, साइन 30 डिग्री, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है ये P/H होता है, तो P यानी लंब क्या है यहाँ पे √3a है। साइन 30 का बात कर रहे हैं, एंगल जब 30 है तो ये कौन है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का सामने का भुजा क्या है BD है, तो इसका इस 30 डिग्री के लिए लंब क्या होगा BD होगा, आधार AD होगा और कर्ण तो 2a ही होगा, तो इस 30 के लिए जो लंब होगा वो a हो जाएगा, और h कितना है 2a है, तो a से a कैंसिल, तो ये हो गया 1/2, यानी साइन 30 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1/2 आ गया। अब उसी तरह देखिए cos 30 का वैल्यू, तो cos 30, cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो इस 30 के लिए आधार जो होगा बेस जो होगा वो √3a होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3a, और h कितना है हाइपोटेनियस 2a है, तो a से a कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2, यानी cos 30 का जो वैल्यू आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग को tan 30 का वैल्यू निकालना है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन tan 30 के लिए लंब हो गया a यानी परपेंडिकुलर हो गया a, बेस हो गया √3a, ये हो गया a बटे √3a, a से a कैंसिल, तो 1/√3a, ये tan 30 का जो वैल्यू आ गया 1/√3 आ गया। अब इसी तरह tan का अपोजिट cot, तो 1/√3 का अपोजिट √3, sec का अपोजिट cos, तो √3/2 का अपोजिट 2/√3, और cosec का अपोजिट sin, तो 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है 60 के लिए, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यदि 60 के लिए एंगल 60 के लिए निकालेंगे, तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री बराबर P/H, तो देखिए साइन 60 के लिए जो 60 का जो सामने का भुजा वो हो जाएगा लंब, तो AD यहाँ पे है सामने का भुजा, तो 60 के लिए लंब कितना होगा, तो √3a, h कितना है 2a है, तो a से a कैंसिल, तो साइन 60 डिग्री जो हो गया √3/2 आ गया, यानी साइन 60 का जो वैल्यू आएगा √3/2 आ गया। अब उसी तरह cos 60 का वैल्यू निकालते हैं, तो cos 60, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, तो इस 60 के लिए B कितना है a है, और h कितना है 2a है, तो a से a कैंसिल 1/2, cos 60 का जो वैल्यू आ गया वो 1/2 आ गया, यानी cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। अब उसी तरह देखते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan 60 डिग्री का जो होगा P/B। अब देखिए 60 के लिए P कितना है, तो √3a है, और B कितना है a है, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया √3 बच गया, यानी tan 60 का जो आ गया वैल्यू √3 आ गया। अब देखिए फिर cot जो होगा tan का उल्टा होगा, ये हो गया 1/√3, sec जो होगा cos का उल्टा होगा, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और cosec sin 60 का उल्टा हो जाएगा, ये हो गया 2/√3।
अब देखिए अब बच गया है 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखिए यदि समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका ये 90 डिग्री है। यदि समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो मान के चलिए यहाँ पे ये 30, ये जो एंगल है 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण यदि 90 डिग्री का होगा तो ये दोनों कोण ए और कोण सी जो बच गया, दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी दोनों का सम कोण ए और कोण सी को जब जोड़ेंगे तो वो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। यानी 90 डिग्री जब होगा तो ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। यानी न्यून कोण क्या होता है, जो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। तो यानी मान के चलिए यदि ये थीटा होगा तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा होगा। यदि ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 55 होगा तो ये 35 होगा, ये 70 होगा तो ये 20 होगा। यानी दोनों को जब जोड़ेंगे दोनों का जोड़ होकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। अब देखिए ये जब एक समकोण त्रिभुज है, जब ये समकोण त्रिभुज में एक ये ए बी सी ये कोण 90 डिग्री हो गया, यदि दूसरा कोण भी यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या यह त्रिभुज बनेगा? क्या ऐसा कोई त्रिभुज है जिसमें, ऐसा कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें दो कोण 90 डिग्री हो? ये संभव ही नहीं है। यानी यदि दूसरा कोण भी यदि 90 डिग्री हो जाएगा, यदि न्यून कोण यानी कोण सी का जो वैल्यू है यहां पे 90 डिग्री बनेगा, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। यानी 90 डिग्री के लिए ये समकोण त्रिभुज त्रिकोणमितीय अनुपात में पॉसिबल है ही नहीं जो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। उसी तरह यहाँ पे 0 डिग्री यानी ऐसा कौन सा कंपास लाइएगा जिससे आप लोग 0 डिग्री बना लीजिएगा? तो 0 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन ही खींचना पड़ेगा। यानी जब 0 डिग्री का बात होगा तो यानी यहाँ पे जो 0 डिग्री बनेगा उस तब फिर भी क्या होगा, यानी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, त्रिभुज संभव ही नहीं है। यानी 0 और 90 डिग्री के लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे जो अब आएगा यूनिट सर्किल कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा और कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा। अभी हम लोग मान लेते हैं कि साइन 0 का जो वैल्यू है वो 0 होगा और साइन 90 का जो वैल्यू होगा 1 होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सर्किल कॉन्सेप्ट में अच्छा से पूरा बेसिक इसका जानेंगे कि साइन 0 डिग्री 0 कैसे होगा, कॉस साइन 90 डिग्री 1 कैसे होगा, कॉस 0 डिग्री 1 कैसे होगा और कॉस 90 डिग्री 0 कैसे होगा। एक बार देख लीजिए, साइन 0 डिग्री 0 होगा तो कॉस 0 डिग्री 1 होगा। तो टेन का कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन 0 साइन 0 का क्या, टेन 0 का वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी जब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह कॉट 0, तो चूंकि कॉट का अपोजिट टेन होता है तो 1/0 क्या होगा, यानी 1/0 यानी किसी भी नॉन जीरो संख्या में नॉन जीरो में यदि 0 से डिवाइड करेंगे, ये जो ऊपर में इसका अंश जो है ये नॉन जीरो है यानी 0 नहीं है। जब किसी नॉन जीरो में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, यानी वो अपरिभाषित होता है। यानी कॉट 0 जो हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह सेक 0 क्या होगा, तो सेक 0 कॉस 0 का उल्टा होता है, ये हो जाएगा 1 का उल्टा 1 हो जाएगा।
और कोसेक जीरो जो होगा ये साइन जीरो का उल्टा होगा, तो जीरो का उल्टा फिर क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 जीरो से किसी में डिवाइड नॉन जीरो में नहीं हो सकता, तो वो भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा, तो फिर इसका टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 1/0 क्या होगा 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, जीरो में किसी 1 में जीरो से किसी संख्या में डिवाइड हो ही नहीं सकता, वो अपरिभाषित है, यानी ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित। फिर देखिए टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। और कोसेक साइन का उल्टा होता है 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो हम लोग देखे साइन 0 का 0, साइन 90 का 0, हम लोग जब यूनिट सर्किल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो वहां पे देखेंगे कि साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h और टेन थीटा बराबर p/b, ये जब भी होगा तो 0 से, यानी ये थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से 90 डिग्री के बीच ही होगा, 0 से ना अधिक होगा, ना 0 होगा, ना 0 से कम हो सकता है, उसी तरह ना 90 का होगा और ना 90 से अधिक हो सकता है। यानी ये जो फॉर्मूला जब भी लगेगा 0 से 90 डिग्री के बीच ही होगा, तभी ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। साइन 0 के लिए ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं, कॉस 90 के लिए, साइन 90 के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। यानी ये जो फॉर्मूला हम लोग को यूज होगा ये होगा थीटा जो होगा 0 डिग्री से थीटा 90 डिग्री के बीच में ही यूज होगा, ना 0 हो सकता, ना 0 इसमें यूज होगा और ना ही 90 यूज होगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब इसमें कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। अब देखिए मेरे पास 4 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, तो हम लोग को टेबल को देखना है। साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2 है, 1/2 है। यहाँ पे एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो ये हो जाएगा 2/2 = 1, यानी इसका जो वैल्यू निकल गया 1 आ गया। यानी आप यदि टेबल को याद रखते हैं, यदि टेबल को याद कर लेते हैं, तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए एक बार इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यदि हम इसको ट्रिक के मेथड से याद रखेंगे, तो सबसे पहले 0 का 0, साइन 30 के जगह पे 1, साइन 45 के जगह पे 2, साइन 60 डिग्री के जगह पे 3 और साइन 90 डिग्री के जगह पे 4 रख दीजिए। सबसे पहले इसको 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसको क्या करते हैं, सबको स्क्वायर रूट लगा देते हैं, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए 0/4 जब 0 में किसी संख्या से किसी नॉन जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा 0 होगा, और 0 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 0 आ जाएगा। उसी तरह 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2/4 है, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से जब 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, ऊपर में 1 बच गया, तो 1 बाय, नीचे में 2 है, तो 2 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये √3 ही रहेगा,
4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। यानी इस तरह हम देख रहे हैं कि मेरे पास आ गया 0, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और cos साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 ले लेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, सब का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगा वो साइन का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का √2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब जो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 0 से 90 की ओर जा रहे हैं तो साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे इसका उल्टा, जो साइन 90 का वैल्यू था वो cos 0 का हो गया, जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वो cos 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, जो 45 का था वो 45 का ही है, जो साइन 30 डिग्री का है वो cos, यानी पहले इधर से गए फिर इसके उल्टा दिए दिए cos थीटा का वैल्यू आ गया। फिर ये टेन थीटा का याद रख लेंगे और इस तीनों को अपोजिट, ये तीनों यदि याद रख लेंगे तो इस तीनों का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट का मिल जाएगा, सेक का मिल जाएगा और कोसेक का मिल जाएगा। ये हम लोग ट्रिक के मेथड से इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, cos 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, तो ये 1/√2 तो होगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर 1/√2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर से दोनों का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2/2 = 1, यानी इसका भी आंसर आ गया 1। उसी तरह हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू रख देंगे और टेन 45 का वैल्यू रख देंगे। यानी तीसरा क्वेश्चन जो है साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और टेन जो 45 का वैल्यू वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं सबका एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 1 + 1 - 1, तो 1 और 1 मिलके 2 - 1/2, तो 2 में से 1 गया 1/2 आ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन देख लिए। चौथा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, इस क्वेश्चन को बना के आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आज जो हम पढ़ाए हैं कितने बच्चों को समझ में आया है, तो आप इसको बना के इसका आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन यानी कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आ गया। अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अगला जो देखिए पूरक कोण है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जानिए कि पूरक कोण होता क्या है। यदि दो कोण का योग 90 डिग्री होगा तो वो पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये ए है, ये बी है, ये एंगल सी है। तो यहाँ पे देखिए कोण बी जो है इसका 90 डिग्री है, यानी कोण ए और सी का जो योगफल होगा, दोनों कोण का जो सम होगा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री, उसमें से 90 डिग्री घट जाएगा तो दोनों कोण का जो योगफल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कोण ए और सी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों कोण का योगफल कितना है 90 डिग्री है। यदि इस कोण को हम लोग थीटा मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, यानी एक थीटा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होगा तो कब होगा, जब थीटा है तो दूसरा 90 माइनस
90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो दोनों कोण का योगफल कितना बचेगा 90 हो जाएगा। यानी एक 30 होगा तो दूसरा 90 माइनस 30 60 होगा, एक 45 होगा तो 90 माइनस 45 तो क्या बचेगा 45 बचेगा। इसके लिए देखिए जब साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी लंब क्या है BC अपॉन AC हो जाएगा। फिर cos थीटा के लिए वैल्यू आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है ABC, AB है, कर्ण कितना है AC है, तो cos थीटा इक्वल टू AB बाय AC। फिर टेन थीटा के लिए निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इस एंगल के लिए लंब BC आधार AB, ये हो गया BC अपॉन AB। उसी तरह cos थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, ये हो जाएगा AB अपॉन BC। उसी तरह cos का उल्टा sec थीटा होता है, तो sec थीटा बराबर AC अपॉन AB हो जाएगा। उसी तरह sin का उल्टा cosec होता है, ये हो जाएगा AC अपॉन BC हो जाएगा। ये तो आ गया एंगल थीटा के लिए साइन का वैल्यू। अब एंगल जब 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, यानी कोण C का वैल्यू एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए देखते हैं क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो होगा वैल्यू, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का सामने का भुजा क्या है AB है, आधार BC कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा, ये लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो AB अपॉन AC आ जाएगा। फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा आधार अपॉन कर्ण, ये हो जाएगा आधार कितना है BC है बटे AC। फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए लंब बटे आधार, यानी AB बटे BC। फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan का उल्टा, यानी BC अपॉन AB। फिर हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना होगा तो cos का ये उल्टा होगा, तो AC अपॉन BC हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट cos sec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा sin का उल्टा, यानी AC अपॉन AB आ गया। यहाँ पे देखिए AC BC अपॉन AC का जो वैल्यू है वो साइन थीटा है, यानी BC अपॉन AC का वैल्यू जो है वो BC अपॉन AC का वैल्यू साइन थीटा है। और यहाँ पे देख रहे हैं BC अपॉन AC का जो वैल्यू है वो क्या है cos 90 डिग्री माइनस थीटा है। यदि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो देख रहे हैं दोनों का RHS जो है वो बराबर के उस साइड जो है राइट हैंड साइड में वो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS जो आपस में है वो क्या होगा इक्वल होगा, यानी BC अपॉन AC बराबर है साइन थीटा का और BC अपॉन AC बराबर है cos 90 माइनस थीटा का। यानी इसका मतलब ये जो AC अपॉन BC अपॉन AC है साइन थीटा के बराबर है, यहाँ पे BC अपॉन AC cos 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा जो होगा वो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसका LHS आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। यानी पहला फॉर्मूला जो आ गया साइन थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी देखिए यहाँ पे यदि x बराबर 5 है और y बराबर 5 है, x का भी वैल्यू 5 है और y का भी वैल्यू 5 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यानी आपस में x और y दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का RHS में 5 है। यानी जब 5 बराबर x और 5 बराबर y है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू y है। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं BC अपॉन AC इक्वल टू साइन थीटा, BC अपॉन AC इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा जो होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। अब फिर देखिए दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं cos थीटा इक्वल टू जो है AB अपॉन AC है और AB अपॉन AC जो है वो साइन 90 माइनस थीटा, यानी AB अपॉन AC यहाँ पर भी है, AB अपॉन AC यहाँ पर भी है, तो दोनों का फिर RHS बराबर है। इसका मतलब cos थीटा जो बराबर होगा वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा, यानी cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। फिर देखते हैं तीसरा
कि BC अपॉन AB जो है ये किसके बराबर, तो BC अपॉन AB cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। तो टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा वो cot 90 डिग्री माइनस cot यानी टेन थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह देखिए AB अपॉन BC cot थीटा और AB अपॉन BC टेन 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर देखते हैं AC अपॉन AB सेक थीटा के बराबर है और AC अपॉन AB कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। तो सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर देखिए कोसेक बराबर AC अपॉन BC है और AC अपॉन BC किसके बराबर है, सेक 90 डिग्री, यानी कोसेक थीटा जो होगा वो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अच्छी फॉर्मूला आ गया कि साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर टेन थीटा कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस बार इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसका एक क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं अभी कि साइन थीटा बराबर जो होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है और कॉस थीटा इक्वल टू जो होता है वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में साइन है, नीचे में कॉस थीटा है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा या तो हम लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे या कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। या तो ऊपर में साइन है तो साइन को कॉस में कर लेंगे, या नहीं तो कॉस है तो इसको साइन में कर लेंगे। दोनों को नहीं करना है, या तो इसके ऊपर वाले को कर लेना है चेंज या तो नीचे वाले को कर लेना है। यहाँ पे देखिए यदि आप साइन 20 डिग्री को चेंज कीजिएगा कॉस में, तो अभी हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पे यहाँ पे 20 डिग्री है, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 20 डिग्री अपॉन, अब ऊपर में कर चुके हैं तो नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा कॉस 70 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 90 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा 70 अपॉन कॉस 70, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इसी तरह या तो हम साइन को छोड़ देंगे, कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे, फिर सेम आंसर आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, √2 अपॉन साइन 22 डिग्री अपॉन कॉस 68 डिग्री। यहाँ पे देखिए अभी हम ऊपर में चेंज किए थे, अभी नीचे में चेंज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में है √2 साइन 22 डिग्री अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को जब चेंज करेंगे साइन में तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 68 यानी 68, ये हो जाएगा √2 साइन 22 अपॉन साइन, इसको 90 में से 68 घटेगा तो कितना बचेगा 22 डिग्री बचेगा। ये दोनों फिर साइन 22 से साइन 22 कैंसिल, क्या बच जाएगा आंसर √2 बच जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साइन 54 माइनस कॉस 36। यहाँ पर भी देखिए साइन, या तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे या कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। यदि आप साइन को छोड़ देते हैं तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 54 डिग्री माइनस साइन 90 में से 36
घटेगा तो कितना हो जाएगा 54, तो फिर इससे ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा, तो नोट कर लीजिए इसको। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे में वीडियो डालेंगे तो सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा कि जब भी हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसी टाइम में आप वीडियो को पढ़ सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।